टुडे वी विल स्टार्ट लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के बारे में। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें पढ़ा रखी है और ऑलरेडी आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं और रे किसको कहते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइन किसको कहते हैं जिसका ना कोई शुरुआती छोर हो ना कोई अंतिम छोर हो, मतलब जो कि कहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं हो, दैट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, अब आते हैं ये किसको हटा दो तो ये क्या कहलाएगा, रे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, लाइन। और अगर दोनों तरफ से मैं हटा दूं तो ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम हमेशा क्या यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट को। ठीक है, लाइन का और रे का बहुत रेयरली यूज होता है। रे तुम प्रैक्टिकल लाइफ से भी देख सकते हो कि जब सनलाइट हमारे धरती पर पड़ता है तो ये मान लेते हैं सन, ये जो है सन रे है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्शन होता है। अब आते हैं एंगल किसको कहते हैं। तो एंगल दो लाइन से बनी हुई ज्योमेट्रिकल फिगर, दो लाइन से बने हुए ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो जैसे कि अपने डेली लाइफ में भी तुम देखे होगे, जैसे ये फिंगर देखो तो ये दो लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो है ये क्या है, एंगल है। तो हर फिंगर के बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जैसे और सिंपल करते हैं इसको, ये जो है तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये जो दो इस तरह से ऐसे रोटेट करना शुरू किया तो ये जो है 0 डिग्री कहलाता है। इस तरह से चलते जाएगा, ये 90 डिग्री राइट एंगल कहलाएगा। इससे छोटे जितने भी एंगल होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से बड़ा जितना भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर ये इस तरह से है तो ये 0 डिग्री कहलाएगा, लेकिन अगर इसके साथ ये मिल गया, मतलब ये घूम के यहाँ आ गया, देन दिस एंगल वुड बी कॉल्ड 180 डिग्री। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अगर तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री अगर इस तरह से हो तो। और अगर इस तरह से हो तो ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये मूव ही नहीं किया, नॉट मूव्ड। ठीक है, और ये इंटायरली मूवमेंट कर गया इस रे से यहाँ तक पहुँच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं जो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले, तो सबसे पहले पढ़ना है एक्यूट एंगल बता दिया, ऑब्ट्यूस एंगल बता दिया। फिर से मैं बताता हूँ, देखो ये जो एंगल है ये है तुम्हारा राइट एंगल, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जैसे ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलते हैं तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, 90 डिग्री ऐसा भी हो सकता है। कैसे, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, तो रोटेट करने से एंगल तो चेंज होगा नहीं, बस इसका पोजीशन चेंज होकर, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया और ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया तो ये इस तरह का फिगर बनेगा। ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि 90 डिग्री हमेशा ऐसे ही हो सकता है 90 डिग्री तुम्हारा इस तरह से भी हो, इस तरह से भी हो। मेजरमेंट 90 होना चाहिए। इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, या चांद जिसको बोलते हैं। चांद को ऐसे रखोगे यहाँ पे तो यहाँ से तुमको दिख जाएगा। तो 90 से जितना छोटा एंगल है, ये सारे एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मैं बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के एंगल को एक्यूट एंगल बोला जाता है। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि इस तरह का एंगल 90 से आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 यहाँ तक चले गए 180 तक। तो ये सारा जो एंगल का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे हम। स्ट्रेट एंगल क्या होता है जो देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत। ठीक है, एक और होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझना बहुत आसान है। देखो
रिफ्लेक्स एंगल समझने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ तुमको। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। ये अगर थीटा है तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360, तो ये जो 360 माइनस थीटा आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना 180 से बड़ा, तो 180 से जो बड़ा एंगल होता है और 360 से कम होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होगा ग्रेटर, मान लो इसको मैं थीटा से डिनोट करता हूँ, तो थीटा क्या है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। थीटा सिर्फ एक तरीका है किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हाँ रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ। जैसे देखो ये जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं इसको एल्बो, केहुनी, ठीक है। ये जो केहुनी है ये जो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम, कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम 90 के इक्वल है, ठीक है। जैसे मैं एक लिखता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आई कैन से कि एंगल A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसके अलावा इसका एक फोटो भी बना देते हैं ताकि और क्लियर हो। जैसे मान लो ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर एंगल A, this is your angle B, then here angle A plus angle B would be equal to 90 degree. Therefore, we can say that this is pair of complementary angle. Okay. Now, अब हम देखेंगे supplementary angle। तो supplementary angle क्या होता है? supplementary angles में बस कुछ नहीं 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल है 70 डिग्री और ये है 110 डिग्री, नाम दे देता हूँ सबका। अगर इसका नाम मैं देता हूँ एंगल P और इसका नाम देता हूँ एंगल Q, देन एंगल P एंड एंगल Q यहाँ पे क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इनका सम 180 के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल Q वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। नाउ एक और होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर मतलब लाइन पे होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल मतलब जोड़ा होना चाहिए। तो अगर ये लाइन है और इस पे मैं कोई एंगल बनाता हूँ इस तरह से, कितना भी एंगल बना दूँ, ठीक है, तो ये सारे एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो सिर्फ दो एंगल से शुरुआत करते हैं। ये एंगल अगर मान लो 50 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना होना चाहिए 130 डिग्री, क्योंकि पूरे लाइन पे एंगल क्या बनता है 180 डिग्री। ये कितना है 180, तो अगर ये 50 है तो ये 30 हो गया। अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर हेयर। पेयर है ही, लाइन पर है, तो इसलिए इसको लीनियर पेयर होगा। तो तुमसे क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि बताइए कि ये अगर 70 डिग्री है 70 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो ये अगर 70 है तो ऑटोमेटिक टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। although I am unable to draw very good straight line, but you have to assume that this is a straight line. Okay, so this is x equal to 70 degree, then y would be 110 degree, 180 minus 70। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है वो देखेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कैंची, देखो सीजर में क्या होता है कि कुछ इस तरह का फोटो होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो जैसा कि तुम इस फोटो में देख पा रहे हो या इस मार्कर के मदद से समझने की कोशिश करो कि ये अगर तुम्हारा कुछ इस तरह से, तो जहाँ पे दो लाइन मीट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के अगर अपोजिट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इधर वाला। तो इस तरह के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा।
So vertically opposite angles are always equal. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, फिर इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है। चलो, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे वो देखो। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी, नेबर, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स में कुछ नहीं करना है आपको, कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा पड़ोसी कौन होगा? जिसका दीवार, जिसकी वाल हमारे वाल से मैच करती हो, ठीक है। पड़ोसी कोई विदेश में तो होगा नहीं, रूस में, ठीक है। तो अगर पड़ोसी हो तो उसका वाल हमसे मैच करना चाहिए, मतलब कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो अगर मैं इसका एडजेसेंट एंगल निकालूं, तो मान लो ये है ए, तो इसका एडजेसेंट एंगल एक तो ये बन सकता है बी, दूसरा ये बन सकता है सी, ठीक है। क्योंकि देखो घर, अगर मान लो ये में घर है मेरा, तो हमारे दो पड़ोसी हो सकते हैं, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, ठीक है। तो दो इधर भी हो सकता है तीसरे दीवार की तरफ, लेकिन यहाँ पे 2D फिगर है, तो कॉमन आर्म तुम्हारा ये है। तो कॉमन आर्म अगर ये है तो ए के अगर एडजेसेंट ये होगा, अगर कॉमन आर्म मैं इसको मानता हूँ तो ए के एडजेसेंट ये होगा, पड़ोसी, ठीक है। तो हियर एंगल ए एंड एंगल सी फॉर्म एडजेसेंट पेयर, ठीक है। उसी तरह आई कैन राइट दैट एंगल ए एंड एंगल बी फॉर्म एडजेसेंट पेयर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल है ये इसके। और नहीं समझ आ रहा तो एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कोई मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल में ए बी सी डी ये एंगल में अगर लेता हूँ तो इसके एडजेसेंट कौन होगा? या तो ये चला जाएगा, मतलब इधर से मैं जाऊँगा तो पहला पड़ोसी ये, दूसरा पड़ोसी ये, तो बी के एडजेसेंट कौन सा हुआ? ए और सी, ठीक है। बी के एडजेसेंट ए और सी, और ये एंगल क्या कहलाएगा? अपोजिट टू बी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखने दो क्या है। हाँ, ये कुछ एक्सियोम है, ठीक है। एक्सियोम उतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। एक्सियोम क्या है कि मैं ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि लीनियर पेयर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसका उल्टा कह रहा है कि अगर दो पेयर से, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ध्यान देना, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, sum of two adjacent angle is 180 degree, then it will form linear pair, okay, then it will form linear pair। क्यों लिखा adjacent ये ध्यान से देखना, it will form linear pair, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं adjacent ना लिखता हूँ तो कोई जरूरी नहीं है linear pair बने। जैसे उदाहरण दे देता हूँ तुमको, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एंगल लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं और छोटा करता हूँ, ये एंगल लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल मान लो मैंने लिया ये 40 डिग्री, और तीसरा एंगल मैंने लिया ये वाला, ये है 90 डिग्री, ठीक है। और भी 4-5 एंगल बना लो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऐसे 20 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी एंगल का पेयर 180 बना रहा है तो वो लीनियर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लीनियर होने के लिए जरूरी क्या है कि दो एडजेसेंट होंगे तभी लाइन बनेगा, क्योंकि अलग अलग भी बन सकता है। जैसे मान लो एक एंगल ऐसा लिया मैंने 60 डिग्री, दूसरा एंगल मैंने ले लिया मान लो 120 डिग्री कहीं और, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहे हैं? लीनियर बोल रहा हूँ, 180 बना रहे हैं, ठीक है। मतलब दे कैन बी सेड दैट दे आर सप्लीमेंट्री पेयर, बट इनको लीनियर पेयर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, इनका कॉमन आर्म नहीं है। ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ, मान लो ये डिग्री है 90, ये है 90, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके कॉमन आर्म नहीं है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है, इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O।
ठीक है। कह रहा है कि P और Q एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पे, ठीक है। लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। नाउ इफ एंगल POR दे रखा है कि एंगल POR इज विथ रिस्पेक्ट टू ROQ इज इक्वल टू 5:7, तो आपसे पूछ रहा है कि सारा एंगल बताइए। मैं देखो चीज़ों को सिंपल करने के लिए हमारा दिमाग इस तरह से कम काम करता है, POS POR, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये नाम दे देता हूँ एंगल का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है वो देखो। कह रहा है कि ये कोई लाइन है PQ और दूसरी लाइन है RS, ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है कहीं पे O पॉइंट पे, O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट कि POR का नाम क्या है जी, कहाँ गया POR, ये वाला POR मतलब 2 एंगल जो है, और ROQ मतलब 3, इन दोनों का रेशियो दे रखा है कि 5:7 मतलब 5/7 है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपेरेबल चीज़ है, जैसे अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, ये अगर 50 है तो ये 70 होगा। इस तरह से मतलब जितना इसमें मल्टीप्लाई होगा उतना आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो रेशियो वर्ड बना है रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर ये है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये सारे एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 और 3 का रेशियो दे रखा है 5:7। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा हो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके रेशियो के जगह पे x लगा देना है। तो 5:7 का मतलब ये 5x और ये हो गया 7x, ठीक है। तो ये हो गया 5x और ये हो गया 7x, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, लाइन। तो 5x + 7x वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइन अब अगर बन रही है तो लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री की इक्वल होगा। तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 180/12, 15 टाइम ये कट जाएगा 15 डिग्री। x का वैल्यू हम उठा के डाल देंगे यहाँ और यहाँ ताकि मुझे एंगल मिल जाए। तो 5x मतलब 75 डिग्री और 7x मतलब 105 डिग्री। चेक करते हैं क्या हमने सही बनाया। तो 105 और 75 टोटल सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो 105 डिग्री ये भी होना चाहिए, ठीक। इसके अपोजिट ये है तो 75 ये होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है और बहुत आराम से आप कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कितना भी टफ हो बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि आराम से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दूसरा तरीका, कुछ बच्चे अगर ऐसे नहीं बनाना सकते हैं x मान के, तो ये सबसे आसान है। अगर आप नहीं बना सकते हैं 2x/y मान के, तो भी आप एक और तरीका से बना सकते हैं, वो भी मैं ट्रिक बताता हूँ। ये 5 है, ये 7 है, सम कितना होगा बेटा 12, ठीक है। अब ये 12 जो है ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो 12 से 180 जाने के लिए मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो रेशियो क्या कहता है कि जो उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है हममें भी करो, तो इसमें भी कर दो 15 से और इसमें भी कर दो 15 से, ठीक है। तो 5 15 75, 7 15 105। और अगर इससे भी दिक्कत आ रही है तो आपने पढ़ा होगा एक और तरीका कि अगर मुझे अलग से एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं 5/5 + 7 × 180 करते हैं, क्योंकि हमें सम पता है। तो 5/12 × 180 you can write and you can get what you will get 75 degree. Similarly 7/12 × 180 and you will get 105 degree. I hope this is clear to you. Okay, so now next question. So next question हमारा है, in figure 6.10 ray OS stands on a line POQ. POQ पे कह रहा है, बना देता हूँ। अब कह रहा है कि रे OR एंड रे OTR एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। POS का बाइसेक्टर है पहला OR, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि SOQ का बाइसेक्टर है ये। सबसे पहली बात कि
आपको ये पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, ये एंगल क्या दे रखा है x, और क्या दे रखा है, देन फाइंड एंगल ROT। तो आपसे पूछ रहा है कि ROT मतलब ये वाला एंगल बताइए, ठीक है, ये वाला एंगल के बारे में आप बताइए, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या होगा जो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई लाइन है POQ, उसमें OS कोई एक अलग लाइन सेगमेंट है। OR की विशेषता ये है, क्या क्वालिटी है इसका, कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और OT की भी क्वालिटी ये है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अभी मैं और अच्छा फोटो बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको जानना ये जरूरी है कि बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो बाइसेक्टर, बाई को हम करेंगे अलग, तो यह जगह दो, और सेक्ट का होता है काटना, ठीक है, इंटरसेक्ट करना, काटना। तो दो बराबर भागों में अगर कोई चीज बांटे तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। कोई जरूरी नहीं कि वो एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है नॉर्मल बाइसेक्टर हो, जो इधर 5 काट रहा है इधर 5 काट रहा है, 5 है, ठीक है। पर यहाँ पे दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को वो बराबर बराबर काट रहा है। अब कौन कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, पहला एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, अगर ये मैं y मानता हूँ तो ये भी y हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि दो बराबर भाग में बांटना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी दे रखा है x, तो इसमें मैं मान कुछ नहीं सकता हूँ, पर एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर इसको x दे रखा है, इसको x दे रखा है और ये बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा x/2, उसी तरह ये हो जाएगा x/2। और ध्यान से अगर आप देखिए तो आपसे वो पूछ सिर्फ इतना रहा है कि भाई मेरे, या इसको और सिंपल कर देते हैं, इसको y मान लेते हैं, y/2 हो जाएगा, ताकि देखने में सिमिलर लगे। आप y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वो पूछ क्या रहा है, कौन सा एंगल पूछ रहा है, वो मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा बगल में, ताकि थोड़ा फील गुड हो, ठीक है। ये वाला एंगल वो पूछ रहा है, OR और T, यही एंगल आपसे पूछ रहा है। और ये एंगल है क्या, ध्यान से देखिए, तो ये एंगल है x/2 प्लस y/2। यही आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए x/2 प्लस y/2 का क्या वैल्यू होगा। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो मैथ में कुछ नहीं है, जोड़ घटाओ गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हमें पता है कि ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। ये चारों एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्यों 180 होना चाहिए, क्योंकि ये चारों एंगल किससे बने हैं, लाइन पे। तो x/2 मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल अगर मैं जोड़ दूं, अलग अलग ना जोड़ के अगर ये भी जोड़ दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो x/2 प्लस x/2 क्या होगा, x, y/2 प्लस y/2 आधा आधा जोड़ने से क्या होगा पूरा, तो x प्लस y 180 है। तो x/2 प्लस y/2 मतलब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो x प्लस y/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखो क्या यही पूछ रहा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो देखो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। ओके गॉट इट, तो इसको भी लिख लो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.11 कहता है कि 6.11 फोटो नंबर कोई है, उसमें OP, मैं फोटो बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, OP OQ एंड OR OS। ओके ठीक है, कह रहा है कि OP OQ OR एंड OS आर 4 रेज, ये 4 रे हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360। अब मेरे को ये देख से डर लगता है, मतलब डर नहीं लगता, आई एम यूज्ड टू, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 7, 8 और 9 मुझे ये सब देख के बहुत अजीब लगता था, कहाँ P कहाँ हो। तो मैं क्या करता था, जो पूछता था उसको 1 या x y z कुछ मान लेता था। तो 1 QOR कहाँ है जी, QOR ये हो गया। 2 SOR कहाँ है जी, ये 3 ये क्या हो गया POS 4।
तो मुझे अल्टीमेटली वो कह रहा है कि भाई आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 निकाल के बता दीजिए या प्रूफ करने के लिए, एक मिनट, प्रूफ करने के लिए कि ये 360 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे तो मेरा दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं कि 360 कब होगा, कैसे होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ा कि अगर मैं इसको लाइन बना दूँ तो या तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दो, यहाँ कर दो, कहीं भी लाइन एक्सटेंड कर दो, तो सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जैसे ही एक्सटेंड होगा, आपको कह रहा है कि अब 360 प्रूफ करना आसान है। अब एंगल 4 यहाँ पे बट गया। ठीक है, एंगल 4 बट गया। एंगल 4 को मैं मान लेता हूँ कि एक्स और वाई में बट गया, तो मैं बगल में लिख सकता हूँ कहीं पे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सबको लीनियर पेयर बनाते जाता हूँ। तो एक लाइन जो है, इसका नाम दे देता हूँ कुछ, कौन सा यूज नहीं हुआ जी, पी क्यू आर एस, टी नहीं है ना कहीं पे, ओके, तो इसका नाम मैं देता हूँ टी। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि टी क्यू जो है, सिंस टी क्यू इज ए लाइन, तो टी क्यू जब लाइन है तो ऊपर वाला 180, नीचे वाला 180, क्योंकि कोई भी लाइन में ये 180 और ये 180। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। दूसरे में लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, लाइन बना रहा है। अब क्या करूँगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हमें पता है क्या है, 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंजॉय। तो इस तरह से हमारा लेक्चर आज का समाप्त हुआ और आप लोग एक्सरसाइज 6.1 करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत आसान है क्लास 9 का, तो आप लोग इसको करके रखिएगा। ठीक।